Assalamu alaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic that is called as the light dependent reaction. अब हम इतने दिनों से बात कर रहे थे कि भाई कोई लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं और उनके ऊपर जो है वो क्या होते हैं, वो लाइट रिएक्शंस की प्रेजेंस के अंदर जो है वो फूड जो है वो फॉर्म होता है इन अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स के अंदर। तो फर्स्ट फेज़ ऑफ फोटोसिंथेसिस जहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन इज़ कैप्चर्ड, यानी कि एनर्जी जो होगी वो फोटोन की कैप्चर करेगा प्लांट्स के अंदर, क्लोरोफिल में थैलाकोइड में ये कैप्चर्ड होगी और फिर कन्वर्ट होगी इनटू द केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी क्या है? वो केमिकल एनर्जी फूड एनर्जी ही है, यानी कि फूड मॉलिक्यूल ही है, कार्बोहाइड्रेट ही है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज़ स्टोर्ड इन स्पेशल मॉलिक्यूल। अब वो जो एनर्जी है फोटोन की वो स्पेशल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो स्टोर्ड होती है। और वो जो स्पेशल मॉलिक्यूल्स हैं, वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ATP और NADPH2 हैं, निकोटीन अमाइड डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एनर्जी ऑफ ATP और NADPH2 ही यूटिलाइज होती है टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए यही एनर्जी जो है वो यूज़ होती है ड्यूरिंग लाइट इंडिपेंडेंट फेज। ठीक है, और लाइट इंडिपेंडेंट फेज़ के अंदर यही एनर्जी जो है वो यूज़ होती है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। यानी कि लाइट डिपेंडेंट के अंदर जो है वो लाइट एनर्जी जो है वो यानी कि कन्वर्ट करेगी इनटू द फूड मॉलिक्यूल्स, और फिर वो जो स्टोर्ड एनर्जी होगी ATP और NADPH की फॉर्म में, जब ये लाइट एनर्जी नहीं होगी तो फिर ये एनर्जी यूज़ करके जो है वो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं प्लांट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनको रात को भी एनर्जी तो चाहिए ना। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि इन क्लोरोप्लास्ट लाइट कैप्चरिंग जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट है ये लाइट कैप्चर करता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कैप्चर करते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन और इलेक्ट्रॉन कैरियर सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये एक पूरी चेन क्रिएट करते हैं एंड दैट चेन इज़ कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं इन द मेम्ब्रेन। अब ये जो है इसमें एक फोटोसिस्टम 1 है और एक फोटोसिस्टम 2 है जिसको PS1 और PS2 कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं? इसके अंदर साइटोक्रोम B एंड F प्रेजेंट है, ATPase कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और सम मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑल्सो प्रेजेंट विच कैरी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्सेस। यानी कि एक मॉलिक्यूल से, एक कॉम्प्लेक्स से, यानी कि फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम F में कन्वर्ट करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये मोबाइल कैरियर्स जो होते हैं, ये जो ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ये प्लास्टोकुनेन, PQ, प्लास्टोसाइनिन एंड फेरिडॉक्सिन होते हैं। ठीक है, फोटोसिस्टम 1 एंड 2 बोथ कंटेन स्पेशल क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल्स एट देयर सेंटर। फोटोसिस्टम 1 और 2 के अंदर क्लोरोफिल A, हमने पहले ही बात की थी कि क्लोरोफिल A जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वही लाइट को गैदर कर रहा होता है। तो ये स्पेशल क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड दीज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल टू ऑल अदर क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल। और ये क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल सारे क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल से मिलते जुलते होते हैं। चेंज इन एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रा ड्यू टू देयर एसोसिएशन विद द क्लोरोफिल बाउंड प्रोटीन्स। ये जो चेंज आ रहा है एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रा के अंदर, ये इनकी एसोसिएशन विद द क्लोरोफिल बाउंड प्रोटीन्स के थ्रू की वजह से आ रहा है। और ये जो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है एट द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 हैज़ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। रिएक्शन सेंटर PS1 में जो क्लोरोफिल A है उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है और वो तकरीबन 700 नैनोमीटर होती है, वाइल डोज ऑफ PS2 इसकी 680 नैनोमीटर होती है कि मतलब एब्जॉर्प्शन करता है एनर्जी को। दीज रिएक्शन सेंटर्स आर कॉल्ड एज P700 एंड P680 वेयर P सिंपली स्टैंड फॉर द पिगमेंट, जिसको आप PS सिस्टम भी कह रहे हो, पिगमेंट सिस्टम भी कह रहे हो। और दिस ऑल इज़ हैपनिंग इनसाइड दिस।
ठीक है। यहाँ पे दो चेन्स चल रही हैं, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन चलता है, एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन चल रहा होता है। ठीक है, क्या होता है कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे पड़ते हैं, फिर इस तरीके से पिगमेंट सिस्टम स्टार्ट होता है। ठीक है, और लाइट एनर्जी पिगमेंट सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो PS1 से स्टार्ट होता है, फिर PS2 पे PS2 से PS1 पे जाता है, और फिर इसके बाद जो है ये आपके पास PS2 से PS1 पे जाने के बाद फिर ये एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स ATP और NADPH2 की फॉर्म के अंदर क्रिएट कर लेते हैं, और फिर ये जो ATP और NADPH जो है ये फॉर्म हुए हैं ये यूटिलाइज होते हैं अगेन इन द डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस तरीके से चल रही है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफिज़।